बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद से इस वक्त एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने छात्राओं को कुचल दिया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी ये सामने आया है। घायल छात्राएं अस्पताल में भर्ती कराई गई है, वहां उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगंगा बिहार की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, एक वीडियो ये सामने निकल कर आया जिसमें सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगंगा में ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है। तेज रफ्तार कार ने यहाँ पर छात्राओं को कुचल दिया है और इसी के साथ हादसे का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। छात्राएं जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुई हैं इस हादसे में, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। और तेज रफ्तार कार का ये एक बार फिर से सड़क पर कहर देखा जा रहा है और इस बार ये तेज रफ्तार की चपेट में छात्राएं आई हैं जो कि ग्रुप में जा रही थी और अचानक से कार बहुत तेजी के साथ आती है, इन्हें अपनी चपेट में लेती है और ऐसे में ये तमाम जो छात्राएं हैं ये गंभीर रूप से घायल हो जाती है, क्योंकि कार की रफ्तार बहुत तेज थी, टक्कर बहुत तेज लगी थी, जिसके बाद इन छात्राओं को यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब फिलहाल अस्पताल में छात्राओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी का, हमारे संवाददाता शहनवाज इलियास हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, तेज रफ्तार का कहर ये देखा गया, एक कार जो बहुत ही रफ्तार के साथ आ रही थी, कई छात्राएं थी सड़क पर जिनको चपेट में लिया, छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला विस्तार से बताइएगा, कितनी छात्राएं थी, उनकी हालत फिलहाल कैसी बनी हुई है? पूरा मामला ये सिविल लाइन थाना इलाके का है और सिविल लाइन थाना इलाके में ये पूरी घटना हुई है। कहा जा रहा है कि जो छात्राएं हैं सिटी साई स्कूल की छात्राएं थी, लगभग 5 से 6 छात्राएं वहां खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार से ये वेलोनो कार आती है और ये इतनी जोर से टक्कर मारती है कि 5 जो छात्राएं हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। आसपास के लोग मदद के लिए आते हैं और इन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है, क्योंकि अब वहां जो युवक था जो वेलोनो कार चला रहा था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाबालिग युवक था। उसे पुलिस ने जब हिरासत में लिया तो उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी नहीं था। और ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं बेहद गंभीर घटना है और 5 जो छात्राएं थी उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 4 छात्राओं को हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी जो हालत है वो सामान्य है, लेकिन एक छात्रा जो है उसकी हालत बेहद गंभीर है और जो युवक है उसको हिरासत में ले लिया गया। बड़ी तादाद में अस्पताल में जो परिजन थे वो भी मौके पर पहुंच गए थे और कहीं ना कहीं जो छात्राओं के परिजन है वो बेहद आक्रोशित थे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जो रईस जादे होते हैं वो कहीं ना कहीं इस ऐसी तेज रफ्तार में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना उम्र के, क्योंकि उसकी उम्र भी बताई जा रही है कि 17 साल या उससे कम ही उम्र उसकी रही होगी, तो बहुत ही तेज गति में ये गाड़ी चला रहा था। उसको मौके से वही पकड़ लिया गया और ये सीसीटीवी जो सामने आए हैं इसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि कितनी खतरनाक वहां पर जो है टक्कर मारी गई है कि छात्राएं गाड़ी के ऊपर आ गई और वो किस तरीके से सड़क पर जो मार्ग है मार्ग पर गिरी और उनको गंभीर चोटें उसमें आई है। जी बिल्कुल शहनवाज, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से ये तेज रफ्तार कार का कहर देखा गया है, इन बच्चों की जान पर बन आई और ऐसे में इस युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या इस पे कहा गया है अभी तक, और साथ ही साथ जो छात्राएं इसमें घायल हुई हैं उनके परिवार वालों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या उनकी सरकार से मांगे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो परिवार के लोग हैं वो बेहद आक्रोशित है, क्योंकि उनको पुलिस की तरफ से सूचना जैसे मिली तो वो अस्पताल पहुंचे और मौके पर भी वो पहुंचते थे। उनकी बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो जो एसपी ट्रैफिक है उन्होंने कहा कि जो युवक गाड़ी चला रहा था वो नाबालिग है और उसके पास से ड्राइविंग लाइसेंस, उससे पूछा गया उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, तो मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस भी उसका नहीं मिला और कहीं ना कहीं इसमें उसके हिसाब से हिरासत में लेकर परिवार वालों से तहरीर ली जा रही है और निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई इस मामले में करने की बात मुरादाबाद पुलिस जो है वो कर रही है। जी ठीक है शहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कार्रवाई पर आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल